प्रियंका जी, ये इस प्रकार का बयान देना क्या बताता है? आप लोगों ने निशाना साधा जाहिर तौर पर, लेकिन क्या है ये? बहुत बड़ी सोच थी इनकी, ये अपेक्षा थी कि बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन वो अपेक्षा उस पर खरे नहीं उतर पाए। ये उसकी खींच है? ये किस प्रकार की खींच है? देखिए आशा जी, जो ये एनडीए है ना, ये जातिवादियों की पूरी फौज है एनडीए। आपको मैं अगर ऐतिहासिक तौर पर हेमंत विश्व शर्मा जी का बयान दिखा दूं तो उनका मानना है कि शूद्रों अर्थात ओबीसी को सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। और अभी आज देवेश चंद्र ठाकुर का तो आपने हाफ बयान दिखाया है। इनका अगला बयान मैं आपको बता रही हूं, जहां ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। ने 7 कुशवाहा पर टिकट दे दिया तो इनका मन बढ़ गया है। ये कह रहे हैं कि कुशवाहा विकृत होता है, यादव विकृत है, मुसलमान विकृत है। तो मतलब इनका ही जन्म सिर्फ देश का उद्धार करने के लिए हुआ था क्या? ऐसे जातिवादी वो हैं, इन जातिवादियों की सोच में ये होता है कि ये नॉन बायोलॉजिकल है और ये ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं। इसीलिए इनको अधिकार मिल गया है कि ये बाकी लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का, संख्यकों का शोषण करे। मैं सिर्फ इतना इसीलिए बार बार रिपीट करती हूं इस बात को। उन्होंने आप आधा, थोड़ा उनका बयान आधा बता रही हैं और इस तरीके से बता रही हैं कि इससे और नफरत बढ़ेगी, इसीलिए इसको स्पष्ट कर देना जरूरी है। उन्होंने जरूर कहा कि ये 7 लोगों को क्योंकि टिकट दे दिया गया, बिल्कुल उसी का आगे का जो हिस्सा है मैं बता रही हूं प्रियंका जी। उसमें उन्होंने कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जीत गए होते तो केंद्र में मंत्री बनते और उस लिहाज से सोचिए आपका कितना काम होता। लेकिन क्योंकि 7 कुशवाहा लोगों को टिकट दे दिया आरजेडी ने, इसलिए यहां भी कुशवाहा का वोट बैंक जो है वो कट गया। ये कहा नहीं, उनका ये लाइन है, मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के सुना रही हूँ। वो बोले लालू ने 7 कुशवाहा को टिकट क्या दे दिया, ये लोग खुश हो गए। कमाल है, आप इतने स्वार्थी हैं। सोच देखिए कितनी विकृत हो गई है इनकी। हाँ, ये है इनका बयान। हाँ, ये बोला, लेकिन इससे पहले ये तर्क दिया। ठीक है, ये जो मानसिकता है ये वहीं से आती है जिनका सोच कास्टिस्ट होता है और गैर संवैधानिक जिनका पूरा अप्रोच होता है। इनका सिर्फ एक ही इलाज है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, जो पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोग हैं उनको उनका प्रतिनिधित्व मिले। तब शायद जब वो अपने लिए मुखर होंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तब ऐसे लोगों के जो जातिवादी अहंकार है उसको धक्का लगेगा और देश में जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी और संवैधानिक रूप से न्याय होगा।